बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका मेज़बान फैसल मुनीर एक नए मेहमान के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। और आज के जो मेहमान की सबसे ख़ास बात है कि अमूमन मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स आपने देखे होंगे कि हम कहते हैं जी कि उम्मीदवार बराए कौंसलर, लेकिन आज जो है वो जिस मोअज़्ज़ज़ शख्सियत का हम इंटरव्यू कर रहे हैं वो पहले से ही कौंसलर मुंतखब हो चुके हैं और ये बड़े एज़ाज़ की बात है। और आज हमारे जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनका जो तारफ़ मैं थोड़ा सा करवा दूँ आपको। कारी अब्दुल फ़वाद अहमद सिद्दीकी जो सरपरस्त आला हैं ये अल हुसैन इंटरनेशनल कुरान अकेडमी की, और मज़हब के साथ इनका बहुत गहरा ताल्लुक़ है और ख़िदमात भी बहुत ज़्यादा हैं इस हवाले से। मैनेजिंग डायरेक्टर द सिटीज़न स्कूल एंड कॉलेज कोटली, उसके भी ये चूँकि MD हैं और तालीमी खिदमात के हवाले से भी कोटली के अंदर ये जाने पहचाने जाते हैं। और जो अहम बात जो बताने वाली वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि बिला मुकाबला कौंसलर ये मुंतखब हुए और खजूरी राजगान खवास कॉलोनी से ये बिला मुकाबला कौंसलर मुंतखब हुए। इसी मौजू पर जो है वो इनसे गुफ्तगू का आगाज़ भी करेंगे। सबसे पहले कर साहब आपको खुशामदीद कहेंगे, आपने टाइम दिया। हैरान कौन है, बड़े बड़े सियासतदान होते हैं और वो भी बिला मुकाबला जो है वो मुंतखब नहीं होते। आप यंग हैं और अपने इलाके में बिला मुकाबला मुंतखब हो गए, ये मुमकिन कैसे हुआ सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम फैसल मुनीर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और जितने भी हमारे न्यूज़ चैनल हैं TNN और जितने भी दीगर हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला, वक्त निकाला और मेरा जो पैगाम है ये लोगों तक पहुँचाने में अपना एक किरदार अदा कर रहे हैं। इस पर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने सवाल किया कि ये कैसे मुमकिन हुआ कि आप बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। तो फैसल मुनीर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला का लाख लाख फ़ज़ल है, अल्लाह ताला का करम है और मेरे मुर्शिद की दुआ है और मेरे वालिदैन की दुआ है कि आज मैं इस मकाम पे हूँ कि मैं बिला मुकाबला, मुझे अपने अवाम इलाका ने इतनी मोहब्बत दी, इतनी मुझसे प्यार करते हैं वो कि उन्होंने मुझे बिला मुकाबला मुंतखब करके, और मैं जितनी भी वहाँ पार्टियाँ हैं वहाँ तकरीबन 7 से 8 लोग हैं जो मुख्तलिफ़ बरादरियों के हैं। ठीक है। और जिन्होंने कोई भी उम्मीदवार मेरे मुकाबले में न लाया, और बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि उन सब का उम्मीदवार जिस वक्त उन्होंने मुझे देखा, क्योंकि हमारी तमाम अवाम इलाका से हम बरादरियों से हट कर उनकी खिदमत भी करते हैं, तो उस हवाले से उन्होंने मुझे मुंतखब किया। मैं खिदमत की तो वजह सामने आ गई, बरादरियों का जिक्र भी आपने कर दिया, पार्टियों का भी होता है ना, कोई परफॉर्मेंस होती है, कोई सोशल किरदार होता है जिसकी बुनियाद पर एक शख्स को पूरा इलाका इज़्ज़त देता है। किस बुनियाद पे, किस परफॉर्मेंस की बुनियाद पे आप मुंतखब हुए? एक तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल है कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो एक सियासी बैकग्राउंड भी है, मज़हबी बैकग्राउंड है हमारा बहुत बड़ा। मेरे उस्ताद, मेरे चचा जो कारी ज़ुल्फ़िकार अहमद सिद्दीकी साहब जो इंटरनेशनल कारी थे, आलमी अवार्ड याफ्ता भी थे। और मेरे दादा जान जो उस इलाके की बड़ी जानी पहचानी शख्सियत, और उन्होंने अपने इलाके के लिए बेशुमार ऐसे काम किए जिनकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो इसलिए अवाम में उन इलाके वाले लोगों ने मुझे वो सारी खिदमात देख के, मैं उनका पोता भी हूँ, सरदार मोहम्मद असलम ख़ान मरहूम, और सरदार कर्नल रियाज साहब मरहूम, मैं उनका पोता हूँ। उनकी खिदमात थी और मुझे भी उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं खिदमात की वजह से मुंतखब। बड़ों की खिदमात का फ़ायदा आपको हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मुस्लिम लीग नून के टिकट से आप मुंतखब हुए, मुस्लिम लीग नून से निस्बत की कोई ख़ास वजह है? बिल्कुल, हमारे आबाओ अजदाद की जमात मुस्लिम लीग की रही है शुरू से। मैं सरदार सिकंदर हयात ख़ान साहब की फ़ैमिली से हमारा ताल्लुक़ है और फ़तेह ख़ान करेलवी साहब और सरदार सलार जमहूरियत सरदार सिकंदर हयात ख़ान मरहूम साहब, उनके साथ मेरे दादा की बड़ी निस्बत रही है और उनके जो सियासी कैरियर है उनके साथ मेरे दादा जान हमेशा उनके साथ रहे हैं। और हमारा सारा ख़ानदान मुस्लिम लीग नून के साथ ही है और उसकी बड़ी वजह है कि हमारे ज़रा बरादरी के जो हेड हैं सुप्रीम, उनका इस जमात के साथ ताल्लुक़ है और हमारा भी इसी जमात के साथ आ गया अल्हम्दुलिल्लाह ताला। आपने अपनी जो ख़ानदानी जो हिस्ट्री है सियासी वो तो बयान कर दी, लेकिन आपको जब आपने देखा तो सियासी मैदान में आप अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। शायद हमारे ज़हनों में नहीं था कि आप सियासत के अंदर भी इतने एक्टिव हैं। तालीमी मैदान के अंदर खिदमात आप दे रहे हैं, उसके साथ साथ सियासत में ये कैसे मुमकिन हुआ?
तालीमी जो मैदान है, मैंने आपको पहले कहा कि हमारा ये जो घराना है ये एक मजहबी घराना, और शुरू से हम में अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि हमारी फैमिली से ऐसे बहुत सारे मेरे चचा हैं, वो इस वक्त यूनिवर्सिटी आज़ाद जम्मू और कश्मीर के एडिशनल रजिस्ट्रार रहे हैं, कंट्रोलर रहे हैं, अब वो कोऑर्डिनेटर हैं जो किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी कैंपस है हमारा। ये तो आपकी समझ आ गई। कारफवाद, मजहबी खिदमात, तालीमी खिदमात, फिर साथ साथ सियासत कैसे मेंटेन करेंगे? ये सर वैसे भी जो हमारा ये मजहबी मामला है और ये भी एक खिदमत है, और ये भी एक खिदमत है, और मुझे आज अपने लोगों ने मुंतखब करके हम ज़िले में बैठा हुआ हूँ, और मैं अपने इलाके के लोगों की, हम वैसे भी यहाँ ज़िले के अंदर बैठ के हम खिदमत करते हैं। कोई ज़िले का मामला होता है, कोई कचहरी के हवाले से, कोई थाने के हवाले से, कोई दीगर हॉस्पिटल के हवाले से, कोई किसी भी किस्म का, और अवाम इलाका को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ डिस्ट्रिक्ट में, और अवाम इलाका के काम मैं ख़ुद यहाँ करता हूँ। इस हवाले से एक हमारी खिदमात हैं, तो उसी के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे मुंतखब किया। साबिक़ वज़ीर आज़म सदर सिकंदर याद खान साहब की फ़ैमिली से आपका ताल्लुक़ है। आजकल हमारे यहाँ जो ज़िम्मेदारान हैं उनका बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ी तनकीद होती है, बाज़ औक़ात लोगों की तवक्कुआत पर पूरा उतरना मुश्किल हो जाता है। आप लोगों की तवक्कुआत पर पूरा उतरने में कामयाब हो जाएंगे, यकीन है आपको अपनी ज़ात के ऊपर? अल्हम्दुलिल्लाह फैसल मुनीर साहब, जिस तरह का अल्लाह का फ़ज़ल व करम हुआ कि आज के इस नफ्सा नफसी के दौर में और कंपटीशन के दौर में मुझे अवाम इलाका ने मुंतखब किया कौंसलर, तो इंशाअल्लाह उनको पूरा एतमाद है मुझ पर, और मुझे भी यकीन है कि मैं अल्लाह के फ़ज़ल से जहाँ तक मुमकिन हुआ उनकी खिदमत करूँगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। मुस्लिम लीग नून ने आपके इलाके में आपका इंतखाब किया, एक तो आपने ख़ानदानी पस मंज़र बयान किया, इसके अलावा कोई ख़ास बात? हमारे इलाके में बेसिकली जितने भी काम हुए, डेवलपमेंट हुई हमारे इलाके में, गर्ल्स हाई स्कूल, मिडिल स्कूल से लेकर आज वो गर्ल्स कॉलेज है। अच्छा। जो सरदार सिकंदर याद साहब ने मेरे दादा जान की कोशिश से, काविश से, सरदार मोहम्मद असलम साहब की वहाँ मिला। वहाँ बॉयज़ जो स्कूल है, हाई स्कूल है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दादा जान की कोशिश और काविश से। कारी साहब, ख़ानदानी पस मंज़र एक तरफ, ख़ानदानी निस्बत एक तरफ, कारी फवाद अहमद सिद्दीकी में ऐसी कौन सी ख़ास बात है कि आपका इंतखाब हुआ? वो मैंने आपको पहले भी बताया फैसल मुनीर साहब के अल्हम्दुलिल्लाह के लोगों के जितने भी मामलात हमारे इलाके में हैं, वो इस ज़िला के अंदर हैं या कहीं भी हैं, वो हम खुद, वो मेरे तौर पे अगर मुझ तक बात पहुंचती है तो वो मैं करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वजह से उन्होंने मेरा इंतखाब किया कि हम इंशाअल्लाह, वो पहले भी पूरा उतर रहे हैं। अगर ये नहीं भी था, मैं कौंसलर नहीं था, तब भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ख़ानदान है, कबीला थी, बरादरी थी, हमारा इलाका था जिसमें मुख्तलिफ़ कास्ट हैं, उनके हम दिलो जान से खिदमत कर रहे थे। और इंशाअल्लाह कौंसलर बनने के बाद ये मेरे ऊपर बड़ी ज़िम्मेदारी अवाम इलाका ने डाली है, और इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अपनी अवाम इलाका के मेयार पर पूरा उतरूँ। सीधी बात करने वाले आदमी हैं आप, तहरीक इंसाफ को क्रेडिट देंगे जो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो इनकाद होने जा रहा है? तहरीक इंसाफ को मैं इस बात का क्रेडिट इसलिए नहीं दूंगा कि ये अगर तहरीक इंसाफ का मामला होता तो वो बल्दियाती इंतखाब ज़रूर करवाती। ठीक है। ये आज ख़ुद नोटिस जो है, आज ख़ुद नोटिस उस वक्त लिया जाता है जिस वक्त तमाम बरादरियाँ नहीं इस बात पे मुतफिक होती, तो सुप्रीम कोर्ट ने आज ख़ुद नोटिस लिया, और सुप्रीम कोर्ट ही इस वक्त तक डटी हुई है। मैं कल पोस्ट देख रहा था कि मोस्टली वो पीटीआई के लोग थे जिन्होंने एक हवा चलाई के इलेक्शन जो मुलतवी हो गए हैं जी, इल्तवा का शिकार हो गए, और यकीनन ज़ाहिर उनकी तैयारी भी नहीं है, तो इसलिए ये इस तरह की बात उन्होंने की। तो जिस वक्त चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से हमारी बात हुई बल्दियात से, तो उन्होंने कहा ये सिर्फ एक हवा है, इस अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की कोई बात नहीं है, इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे और पूरी कुव्वत से होंगे, और सुप्रीम कोर्ट इस पर पूरी तरह डटी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी 2 इलेक्शन के बाद आपका हलका जो है उसकी सियासी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बराबर वहाँ पर 2 इलेक्शन हुए। आपके अलावा कोई और भी वहाँ पर बिला मुकाबला मुंतखब हुआ है कौंसलर? नहीं फैसल मुनीर साहब, कोई ऐसा बंदा हमारे हलके से भी, बल्कि हमारे ज़िले से, अगर मैं ये कहूँ कि मुस्लिम लीग नून के टिकट पे
कोई डिवीजन मीरपुर से कोई बंदा है तो मुझे नहीं नज़र इस वक्त तक आया। हाँ, मेरे हलके में राजा रियासत साहब की जो हमारे साथ मोहब्बत है, उन्होंने मुझे टिकट जारी किया, उन्होंने भी मुझ पर एतमाद किया। मैं इस पर मोहम्मद रियासत साहब जो हमारे कायद हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर एतमाद किया और उस एतमाद पे ही हमने उनको ये बताया कि अल्लाह के फजलो करम से 5 दिन के अंदर अंदर और मैंने उनको काउंसलर बनकर उनको भी मुबारकबाद पेश किया। ज़बरदस्त। जिन लोगों ने, जिन कबाइल ने, जिन पार्टीज़ ने आपके ऊपर एतमाद किया, आपके ऊपर यकीन किया, उनके लिए क्या पैगाम देंगे? मैं उन तमाम अपने अवाम इलाका के लिए ये पैगाम है, तमाम बरादरियों के लिए ये पैगाम है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी जितने कोई मामलात हैं, आपकी तवक्कात हैं मुझ पे, मैं उन पे पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। और जहाँ तक मुमकिन हुआ कोई भी मामला हुआ किसी भी हवाले से, हमारे ज़रा उधर यूनियन कौंसिल से ही हमारे जो लीडर हैं राजा मोहम्मद रियासत साहब, वो भी उधर के ही हैं, और हम सब मिलकर इंशाअल्लाह जहाँ तक मुमकिन हुआ अवाम इलाका की खिदमत करूँगा इंशाअल्लाह। आपके हलके में मुस्लिम लीग नून बेहतर परफॉर्मेंस दे सकती है? अहम ओहदा जो है वो हल्के में अंदर बल्दियाती इलेक्शन के बाद हासिल कर सकते हैं आप? ये ज़ाहिर है मेरे कायद मुस्लिम राजा मोहम्मद रियासत साहब और जितने भी हमारे लोग हैं, अब अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है, तो अगर अल्लाह ताला ने चाहा कि मुझे अगले मुकाम तक अल्लाह ने कोई इज़्ज़त देना चाही तो इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ताला मुझे वहाँ तक इज़्ज़त देगा इंशाअल्लाह। मुकाबला जो है वहाँ पर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी के साथ आपका बनता है, जो यासीन साहब के साथ बनता है। आपके अलावा बाकी लोग भी कोई बेहतर परफॉर्मेंस करने की सलाहियत रखते हैं पूरे हलके के अंदर? ये मैं पुरुमीद हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो इलाका है, जिसको हम यूनियन कौंसिल थ्रोची कहते हैं, उसमें तकरीबन 9 वार्ड हैं। अच्छा, और अल्लाह के करम से मुझे यकीन है कि वहाँ से मुस्लिम लीग नून ही वो जो वार्डें हैं उससे क्लीन स्वीप करेगी इंशाअल्लाह, क्लीन स्वीप करेगी। बहुत शुक्रिया इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पहले तो इंटरव्यू ये होता था, अमूमन जितने भी आपने प्रोग्राम्स देखे हैं वो उम्मीदवार के होते थे, लेकिन आज जो हमने प्रोग्राम किया वो एक काउंसलर के साथ किया। यकीनन अभी इनकी कागजी कार्रवाई बहुत सारी बाकी है, लेकिन ये काउंसलर जो है वो मुंतखब हो चुके हैं, इनके ऊपर एतमाद हो चुका है। कारी फवाद साहब कहते हैं जी कि मेरी जो ख़ानदानी पस मंज़र है और मेरी अपना जो सोशल किरदार है उसकी वजह से लोगों ने मेरे ऊपर एतमाद किया। क्या कारी अब्दुल फवाद अहमद सिद्दीकी अपने लोगों की तवक्कुआत पर पूरा उतरने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं? इसके ऊपर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।